श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया के सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के निराशा से भरी जीवन में एक नई जान डाल देता है। आपकी हर समस्या का हल भगवद गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता से मिलेगा। जिसे भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। दुनिया के सभी ग्रंथ शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में समाया हुआ है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्त सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ है सर्वो उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय का रूप है। दोग्धा गोपाल नंदन है, उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी हैं। पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और अर्जुन ही वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान रूपी अमृत पिलाया था। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन्हीं 18 अध्यायों में से ऐसे 11 ज्ञान को सीखेंगे। जो भी इन 11 ज्ञान को सीख लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, उसे जीवन का सार समझ आ जाएगा। आप इस ज्ञान को हर रोज़ सुबह सुने। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश ये है कि यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी मत करिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश ये है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो उस झूठ और अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में झूठा व्यक्ति जीत जाता है और सच्चा व्यक्ति हार जाता है। लेकिन सच तो ये है कि झूठा व्यक्ति इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा व्यक्ति उस झूठ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और अगर सच्चा इंसान आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग झूठे को ही सत्य समझ लेंगे। महाभारत में पांडव सच्चे थे, वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। उन्होंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट उन्हें ही सहना पड़ा। ये जानते हुए कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो अपने बड़ों का आदेश मानते रहे कि अगर हमारे बड़े कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी गलत कार्य नहीं किया, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे। फिर भी उन्हें जीवन में सबसे ज़्यादा दुख मिला। उन्होंने हमेशा अधर्म और अन्याय का सामना किया। इसका कारण यही था कि पांडवों ने हमेशा अपने खिलाफ होने वाले अन्याय को चुपचाप सह लेते थे। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और जब वो सीमा पार होती है तो इंसान में हिम्मत खुद आ जाती है। इसी प्रकार पांडव भी अन्याय को सहते सहते एक समय ऐसा आया जब उन्हें उस अन्याय और अधर्म के खिलाफ उठना पड़ा, उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा। और अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। आप सच्चे बनिए, अच्छे भी बनिए, लेकिन गलत के खिलाफ चुप मत रहिए। लोग कहते हैं कि सच्चाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। सच्चाई का ज़माना तो है लेकिन चुप रहने का ज़माना नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी के गलत व्यवहार का उसे जवाब नहीं दे पाते तो वो कहते हैं कि भगवान इन्हें देख लेगा, लेकिन हमें ऐसे लोगों को तुरंत जवाब देना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और बाकी लोगों को देखा तो अर्जुन बेचैन हो गया, वो परेशान हो गया। अर्जुन ने कहा, क्या मुझे ये युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? अपने प्रियजन को मारना पड़ेगा? ये सब तो मेरे अपने हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा
इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर मुझे मेरे अपनों को मारकर जीत मिलती है तो मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे ये जीत नहीं चाहिए। अर्जुन को इस प्रकार विषादग्रस्त देख भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमृत उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और इससे ये अधर्म इस संसार में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अधर्मी को ताकत तभी मिलती है जब धर्म करने वाला उसे चुपचाप सहन कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य उपदेश आज हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, उससे हमें स्वयं ही लड़ना होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आवाज़ भी आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर लोगों का साथ नहीं देती। तो गीता का ये ज्ञान गांठ बांध लो कि अगर आपके जीवन में कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह रखोगे वही आपको सबसे ज़्यादा रुलाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के अर्जुन को गीता का उपदेश देने का एक मुख्य कारण अर्जुन का मोह भी था। अर्जुन एक वीर योद्धा होने के बाद भी अपने परिवार से मोह के कारण कमज़ोर पड़ने लगा था। अर्जुन के साथ सभी पांडवों का अपने परिवार के प्रति इतना ज़्यादा मोह भी उनके दुख का कारण था। पांडव अपने परिवार और स्वजनों के मोह के कारण ही उनके द्वारा दिए गए दुख का विरोध नहीं कर पाए और उन्हें दुख भोगना पड़ा। ये बात हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है कि हमारे जीवन में भी अधिकतर दुख के कारण मोह ही होते हैं। जब कभी हम टीवी में, न्यूज़पेपर में किसी दुर्घटना या बाढ़ आदि के बारे में सुनते हैं तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, जो हमारे लिए खास होता है, अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। याद रखो, आप जिससे जितना ज़्यादा लगाव रखोगे उससे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसी माता पिता को खून के आंसू रुलाते हैं। एक माता पिता के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है और वही बड़ा होकर उन्हें दुख देता है। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से जन्म मृत्यु का चक्र भी चलता चला आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार हम अपने फटे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही सत्य है। इस बात को स्वीकार कर हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो गीता के इस ज्ञान को समझते हुए ना ही उनका शोक करते हैं जो इस संसार में हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो इस संसार में नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता की पांचवी शिक्षा, जो लोग छोटी छोटी बातों से क्रोधित हो जाते हैं उनका वही क्रोध सबसे पहले उन्हें ही बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है उसके पास कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता। सभी ये सोचते रहते हैं कि इसे क्या पता किस बात पे गुस्सा आ जाए। जिस प्रकार हमें हमेशा मौन नहीं रहना चाहिए, उसी प्रकार हमें हमेशा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। गीता का छठा उपदेश जो हम सभी जानते हैं और हम सभी करते भी हैं, लेकिन हमें उसका सही अर्थ पता नहीं होता कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए बस करते जाओ, सही गलत जो भी हो बस करते जाओ, क्योंकि गीता में तो लिखा है कर्म करते जाओ, फिर चाहे चोरी करो, पाप करो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। और कभी कभी तो हम केवल कर्म करते जाते हैं
फिर चाहे उसका कोई रिजल्ट निकले या ना निकले, क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो या किसी की सहायता करते हो तो बदले में आप उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हो कि मैंने तो उसके लिए कितना कुछ किया तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा, या फिर मैंने इसकी सहायता की है तो ये भी मेरी सहायता करेगा, ऐसा उम्मीद किसी से मत रखना। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके अच्छे कर्म का फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश, किसी भी चीज़ की लत या आदत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर वो आदत चाहे जिसकी हो, ज़्यादा खाने की हो, ज़्यादा मोबाइल देखना हो, ज़्यादा टीवी देखना हो, या फिर किसी इंसान की ही आदत क्यों ना हो, किसी की भी हद से ज़्यादा आदत कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ के ज़्यादा आदत होने का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ के या उस वस्तु के गुलाम हो गए हो। आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश ये है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हों, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ जाओ, आपको ये लगे कि कोई भी आपके साथ नहीं है, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। और जब भी आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हो तो वो आपकी मदद जरूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, जिसे मुझ पर पूर्ण विश्वास होता है, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश ये है कि आपको ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कभी भी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ बुरा करता है या हमेशा बुरा सोचता है, आप हमेशा उससे दूर रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश ये है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वो अपने मन में आने वाली बेकार की बातों, बेकार की चिंताओं से भी दूर रहता है और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपने अपने मन को अपने वश में नहीं किया तो आपका मन आपको अपने वश में कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश ये है कि सुख और आनंद हमारे अंदर ही होता है, फिर भी हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। एक हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिससे बहुत ही सुंदर सुगंध निकलती है, लेकिन वो हिरण ये समझ नहीं पाता कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। वो इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये सुगंध उसके ही शरीर से आ रहा है। इसी प्रकार हमारा सुख हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। बाहरी सुख तो बदलता रहता है, और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, उस दिन से आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्णा।